पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केद पद्मेश का नमस्कार। जिनका जन्म किसी भी वर्ष में, किसी भी महीने में 4 तारीख को, 13 को, 22 को या 31 को हुआ है, उनका मूलांक 4 होगा। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं और जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं। साधारण परिवार में जन्म लेकर के भी असाधारण जीवन जीते हैं। महत्वपूर्ण पद प्राप्त करते हैं, महत्वपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, महत्वपूर्ण कीर्ति अर्जित करते हैं। लेकिन इनको लगातार मानसिक तनाव मिलते रहते हैं। पग पग पर विरोधी रहते हैं, स्पीड ब्रेकर की तरह से इनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी को पार करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इनमें अद्भुत क्षमता होती है दूसरों से कार्य निकालने की। धैर्य से दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ना ही अपने कार्यों में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार करते हैं। इनकी जिंदगी में 26वां साल बहुत महत्वपूर्ण होता है। करियर 26 से 28 वर्ष के बीच में प्रारंभ हो जाता है, लेकिन प्रारंभ में तमाम प्रकार की बाधाएं शिक्षा के मामले में भी होती हैं, आर्थिक परेशानियां भी रहती हैं, पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जब इनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है तो इनको पारिवारिक फिर से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यर्थ की उलझनों का तनावपूर्ण जिंदगी जीना पड़ती है, लेकिन लंबी जीवन प्राप्त होती है। संयम से ये जीवन जीते हैं। दूसरों से कार्य जहाँ निकालने में क्षमता होती है, उदारतापूर्वक लोगों की मदद भी करते हैं। न्यायप्रिय हैं, न किसी से अपने लिए माफ़ी मांगते हैं और न किसी को जल्दी माफ़ करते हैं। ज़्यादातर प्रयास ये करते हैं कि सुख दें और सुखपूर्ण जीवन जिएं। ईश्वर में आस्था रखते हैं और ईश्वर के प्रति न्याय रखते हैं। ईश्वर इनके साथ न्याय भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को गणेश जी की उपासना करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत करें। शनिवार का भी व्रत इनके लिए लाभदायी होता है। और भगवान कृष्ण की उपासना, भगवान शिव की उपासना या हनुमान जी की उपासना भी इनके लिए लाभदायी होती है। 4, 13, 22 और 31 तारीखों को कोई भी कार्य अगर प्रारंभ करते हैं तो सफलता की ओर अधिक बढ़ता है। वहीं 8, 17, 26 तारीखें भी इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन 3, 12, 21, 30, 7, 16 और 25 तारीखें निर्मल होती हैं। इनमें इनको बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेना और पुलिस के क्षेत्र में, खास तौर से राजदूत होने के या गुप्तचर होने का जो कार्य है उसमें विशेष रूप से सफल होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में 13वां साल, 17वां साल, 22वां साल, 26वां साल, 28वां साल, 31वां साल, 37वां साल, 40, 44, 49, 53, 58 के वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। 62, 67, 71, 76 के वर्षों में भी कुछ नई उपलब्धियां हासिल करते हैं। शिखर तक की सफलता प्राप्त करते हैं। कभी कभी झटके भी लगते हैं। इन्हें मादक वस्तुओं के प्रति बहुत ही सचेत रहना चाहिए। अगर किसी प्रकार का व्यसन प्रारंभ हो जाता है तो छूटना मुश्किल होता है। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे कि आपका जन्म यदि 5, 14, 23 तारीखों में हुआ तो आप चिकित्सक बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं, अच्छे लेखाधिकारी हो सकते हैं, बैंक के अधिकारी हो सकते हैं, इनकम टैक्स अधिकारी हो सकते हैं। इस पर चर्चा करेंगे अगले अंक में। इस सप्ताह में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। एक तो सूर्य का मीन राशि में आना, दूसरा मंगल का कुंभ राशि में आना। तो ये जो युतियाँ होंगी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। कई लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आवश्यक होगा। दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कई लोगों के साथ में राजनैतिक लाभ मिलेगा, कुछ लोगों की आस्था बदलेगी और कुछ लोगों को पद और प्रतिष्ठा भी प्रभावित होंगे। 17 तारीख को होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। और 24 तारीख की रात में जब होलिका दहन होगा तो उसके साथ ही साथ होलाष्टक समाप्त हो जाएगा।
मेष राशि के व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सप्ताह का प्रारंभ ही थोड़ा सा तनावपूर्ण होगा। 11-12 की तिथियां कष्टदायी हैं, मन अशांत होगा, अप्रिय समाचार मिल सकता है। 13-14 व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम होगा, अपनों का सहयोग मिलेगा। वहीं 15-16-17 को परिवर्तन की स्थिति है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रह सकते हैं, व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी वृष राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, प्रिजन भेंट होगी। 11-12 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्रिजन भेंट होगी। वहीं 13-14 की तिथियां कुछ तनावपूर्ण होंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, भाई बहनों से कष्ट मिल सकता है, व्यावसायिक मामलों में तनाव मिल सकता है। 15-16 और 17 की तिथियां व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। जिनकी मिथुन राशि है, मीन में बुध के आने से व्यावसायिक सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन मंगल का परिवर्तन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वाहन चलाते समय ध्यान रखें, रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें, कहीं न कहीं कष्टदायी हो सकता है, खास तौर से सप्ताह का अंतिम हिस्सा है। 11-12 को व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, पद प्रतिष्ठा में सफलता मिल सकती, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। 13-14 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। लेकिन 15-16-17 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, आर्थिक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन खिन्न रहेगा। जिनकी कर्क राशि है, उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी अच्छा होगा। मंगल का परिवर्तन को में आपके लिए सुखद समाचार देगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, चल या अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी। लेकिन 11-12 व्यस्तता की तिथियां हैं, भाग दौड़ रहेगी, आर्थिक मामलों में तनाव मिल सकता है। 13-14 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, पारिवारिक सुख, धन, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 15-16-17 जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में निकटता आएगी। सिंह राशि के लोगों के लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, सूर्य का परिवर्तन और मंगल का परिवर्तन आपके लिए सुखदायी होगा, राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, पद में परिवर्तन हो सकता है, नए अनुबंध की दिशा में सफलता मिलेगी, चल या अचल संपत्ति के मामले में लाभ मिलेगा। 11-12 को पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 13-14 को रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। और 14-15-16 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, लेकिन व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी राशि कन्या है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, बुध का परिवर्तन आपके लिए लाभदायी है, मीन में सूर्य का आना आपके लिए लाभदायी है। वहीं लेकिन मंगल का परिवर्तन ठीक नहीं है, कुछ पारिवारिक समस्या देगा, भाई से, पत्नी से, जीवन साथी के कारण कुछ मन मुटाव हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 11-12 को व्यस्तता रहेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 13-14 को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। और 15-16-17 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी तुला राशि है, उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, आध्यात्मिक
और भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन 11-12 तो तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। लेकिन 13-14 को सुखद समाचार मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 15, 16, 17 जहाँ यात्रा देशाटन के लिए उत्तम है, वहीं पारिवारिक मामलों में तनावपूर्ण है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी रिश्तेदार के कारण तनाव मिल सकता है। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। मांगलिक या सांस्कृतिक मामलों में सफलता मिलेगी। 11-12 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिल सकता है। वहीं 13-14 को झगड़ा, विवाद, स्वास्थ्य विरोधी, इनसे तनाव की स्थितियाँ रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 14, 15, 17 को व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। धन और राशि के लोगों के लिए नए अनुबंध की संभावना है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 11-12 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 13-14 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। 15, 16, 17 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी मकर राशि है उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से वाहन चलाते समय सावधानी रखें। खाना बनाते समय भी सचेत रहने की आवश्यकता। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 11-12 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यश कीर्ति में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। 13-14 को घर गृहस्थी के कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन फिर भी मन अशांत होगा। किसी रिश्तेदार के कारणों से तनाव मिल सकता है। 15, 16, 17 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेंगे। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुख में होगा। कुंभ राशि के व्यक्तियों को ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। विरोधी परास्त होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 11-12 को धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 13-14 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 15, 16, 17 को पारिवारिक मामलों में सुख मिलेगा। लेकिन मन अशांत रहेगा। मन खिन्न रहेगा। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। जिनकी मीन राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी अच्छा है। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 14, 11-12 जहाँ उत्तम तिथियाँ हैं, वहीं 13 और 14 को व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 15, 16, 17 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। सुखद समाचार मिलेगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगले सप्ताह अगले अंक में हम उनके बारे में बताएंगे जिनका जन्म किसी भी महीने में, किसी भी वर्ष में 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है।